आपने बहुत बार देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में अक्सर बहुत बड़े बड़े गैप बनते रहते हैं। मतलब गैप अप या गैप डाउन बहुत ओपनिंग होती है। मान लो कहीं भी आज मार्केट क्लोज कर रही है, कल या तो एकदम से 200-300 पॉइंट अप खुल जाएगी मार्केट या फिर डाउन खुल जाएगी। तो जो गैप्स बन जाते हैं उसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे। मतलब गैप्स का कुछ यूज भी होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि वो गैप्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ हम उनका यूज करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। देखो, मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ क्लोजिंग होती है, अगले दिन ओपनिंग ही इधर होती है, ओपनिंग इधर होती है और मार्केट ऊपर चली जाती है। इन केस अगर मार्केट नीचे आएगी ना तो ये मार्केट के लिए S1 सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इस गैप के अंदर घुस गई तो ये जो नीचे वाला जो पहले वाले दिन की जो क्लोजिंग थी ना, ये सपोर्ट 2 के तरीके से काम करेगी कि हाँ भाई यहां से मार्केट एक बार आएगी तो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। हाँ, अगर ये सपोर्ट अगर टूट गया तो यहां से फिर मार्केट की गिरावट बढ़ जाएगी, गिरावट बढ़ने की का जो सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। तो यहां तक तो ये वाला गैप हुआ। एक होता है कि भाई मार्केट गिर रही है, यहाँ क्लोजिंग हो जाती है, अगले दिन और ज्यादा नीचे इसकी ओपनिंग होती है और ये गैप बच गया, यहां से मार्केट नीचे आती है, वापस फिर इधर आती है। ये एज ए क्या बनेगा, मतलब ये सपोर्ट के तरीके से काम करेगा कि यहां से वापस मार्केट को नीचे ही गिराएगा। ये सॉरी रेजिस्टेंस के उसमें काम करेगा कि वापस मार्केट को गिराएगा। अगर इसको ज्यादा रिस्पेक्ट ना देके मार्केट इस गैप के अंदर घुस गई तो ये वाला जो R1 है और ये R2 है, रेजिस्टेंस 2 के पास में अगर मार्केट चली गई तो यहां से और ज्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है। हाँ, अगर इसने इसको भी क्लियर कर दिया तो इसका मतलब फिर ट्रेंड ऊपर का ही आ जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी। तो ये इस टाइप से आपने देखा होगा कि हाँ भाई, ये जो होता है आपके साथ भी ऐसा आपने देखा होगा कि हाँ क्लोजिंग ओपनिंग जो भी हो रही है, यहाँ जो भी हो रहा है, ये चीज आपने बिल्कुल मार्केट में लाइव होते हुए देखेंगे। आज हम इनको देखेंगे कि इससे हम अच्छे से ट्रेड कैसे ले पाए। ये देखो भाई, अब हुआ क्या है कि मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, यहां मार्केट ने यहां दे दी आपकी क्लोजिंग। अगले दिन मार्केट की ओपनिंग इधर होती है, एक बार मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, ओपनिंग यहां थी तो एक गैप बन गया। तो ये जो रहेगा हमारे लिए, नीचे वाला रहेगा स्पोर्ट 2, ऊपर वाला रहेगा स्पोर्ट 1। अब मार्केट देखो यहां से इसी स्पोर्ट से वापस ऊपर चली गई और इस दिन स्पोर्ट लेके वापस ऊपर ही जाती रही है। तो ये समझ में आया कि स्पोर्ट कैसे काम कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अब अगले दिन मार्केट इस सेकंड स्पोर्ट के आसपास में आती है और यहां से मार्केट ने दोबारा इसको पुश करके वापस ऊपर कर दिया। तो ये समझ में आया कि S1 और S2 ने कैसे अपने अपने काम किए हैं। अब आगे देखो भाई, आगे फिर दोबारा क्या होती है, ये मार्केट की क्लोजिंग होती है और ये मार्केट में गैप बन गया, गैप बना है तो ये क्या हो गया, S1 सपोर्ट हो गया, ये S2 हो गया, ये S1 हो गया सपोर्ट 1। तो यहां से मार्केट ने ऊपर ही मार्केट जाती गई। उसके बाद में आप नेक्स्ट डे देखो मार्केट कहां तक आती है, एग्जैक्टली जो सपोर्ट 2 था ना उसी से मार्केट वापस ऊपर आई है। ये देखा S1 S2 कैसे काम करते हैं कि यानी कि जब भी इस गैप के नीचे वाले सिरे पे मार्केट आएगी तो वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। यहां तक अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो। अब देखो, अब हम दूसरी मार्केट की बात कर रहे हैं कि भाई यहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, ये क्या थी, क्लोजिंग पहले दिन की। अगले दिन यहां ओपन होती है मार्केट, एक बार नीचे आती है तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ऊपर R2 के पास जाके ही मार्केट वापस नीचे आई है, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के तरीके से काम किया है और मार्केट को नीचे गिरा दिया। मार्केट को नीचे गिराया तो दोबारा वापस नीचे आएगी। मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है सर, आप बताओ तो सही, आप पूछो फिर मैं बताऊंगा। ये इसलिए होता है कि मार्केट में जब जब भी मान लो ये एक सपोर्ट है और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास में आ गई है, वापस ऊपर जाएगी। ये देखो, तो यहां से क्या आए हैं, बायर्स आए हैं, तो बायर्स ने बाय कर लिया। अब इस सपोर्ट को जब तोड़ेगी ना तो बायर्स का क्या होगा, एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा तो बायर्स क्या बन जाएंगे, सेलर्स बन जाएंगे। सेलर्स ऊपर से भी थे तो सेलर्स प्लस सेलर्स मतलब सेलर ज्यादा हावी हो गए, मार्केट को गिरा देंगे। तो ये वही चीज है, सेम वही चीज है कि यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां बार बार क्या है, ये एज ए रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा तो यहां से बार बार सेलर्स आएंगे। तो यहां से बायर्स ऊपर गए, सेलर्स फिर हावी हो गए, सेलर्स ने वापस पुश कर दिया नीचे।
सेलर्स ने यहां तक पुश किया, जिसने यहां बाय किया था जिसने, वो अगर नीचे आएगा तो उसका क्या होगा, एसएल हिट होगा, एसएल हिट होगा तो वो भी सेलर बन गया, मतलब मार्केट थोड़ी सी ऊपर आके वापस नीचे गिर गई। तो ये गिरने की जो भी घटना घटी, क्या आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। नहीं आई, वीडियो को दोबारा देख लो, आएगी जरूर। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। अब यहां देखो, ये मार्केट की क्लोजिंग होती है, यहां अगले दिन गैप बन जाता है और मार्केट की ओपनिंग ही इधर होती है। तो ये क्या बनेगा, R1 रेजिस्टेंस 1, ये बनेगा R2 रेजिस्टेंस 2। तो मार्केट जब जब R1 के पास में जा रही है, मार्केट को वापस नीचे भेजा जा रहा है, मतलब सेलर्स और ज्यादा आ रहे हैं। सेलर्स अगर ज्यादा आएंगे तो मार्केट को वापस नीचे गिरा दिया जाएगा। तो यहां से 200 पॉइंट और गिरा दी। तो क्या ये समझ में आया होगा? इतना तो टफ है ही नहीं भाई कि आप बोलो कि नहीं सर नहीं आया। अब देखो भाई, ये गैप था, यहाँ क्लोजिंग हुई है, अगले दिन यहाँ ओपनिंग होती है, गैप बन गया। अब देखो मार्केट जब जब इसके आसपास आई है, ऊपर गई है, एक दिन नीचे आई, यहाँ S2 था जो मेन सपोर्ट था, यहीं से वापस ऊपर गई। तो ऐसा क्या मिल गया, ऐसा मार्केट को यहाँ क्या मिल गया, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। ठीक है, बाइंग आ रही है तो मार्केट को ऊपर ही लेके जा रही है। डिमांड और सप्लाई जोन ही है, ये कुछ भी नहीं है, समझो आप। एक बार इसको मैं बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा कि क्या डिमांड, क्या सप्लाई, क्या वर्ड्स में बोल रहा हूँ। तो मुश्किल तो नहीं है, फिर भी मुश्किल लग रहा है तो वीडियो को कीजिएगा रिपीट, आएगा जरूर समझ में। अब देखो भाई, अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि निफ्टी में ही इस चीज को कवर कर रहा हो। यहाँ क्लोजिंग होती है, उसके बाद अगले दिन ये गैप बन गया। तो ये क्या बन गया मार्केट के लिए, रेजिस्टेंस 1 और ये R2। तो मार्केट एक बार नीचे गिरती है, फिर R रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टेंस के तरीके से लेती है और फिर वहां से वापस मार्केट नीचे गिरती है। तो नीचे गिरने के बाद ये सिलसिला जारी रहता, दोबारा यहाँ गई और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब R2 तक मार्केट गई है और वापस R2 ने गिरा दी है, नहीं गिरा दी है। अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी। अब यहाँ से सेलिंग क्यों हावी हुई है, ये अब क्या बन गया, स्पोर्ट बन गया। अब स्पोर्ट बना तो यहाँ से बायर्स कुछ बैठे थे, यहाँ से मार्केट जब नीचे आएगी, बायर्स का क्या होगा, एसएल हिट होगा। एसएल हिट होगा तो वो क्या बन गए, सेलर्स बन गए। और सेलर्स ऊपर से भी आए हैं, तो सेलर्स प्लस सेलर्स, यहाँ से क्या हो गया, सेलर्स की बल्ले बल्ले होगी। तो मार्केट को अच्छा खासा गिरा दिया। अब बात करते हैं और आगे। ये देखो भाई, जैसे यहाँ ये क्या बना था, एक गैप बन गया, गैप डाउन की जो हुई है घटना, यहाँ से मार्केट नीचे आती है। तो जो रेजिस्टेंस 1 था, मार्केट वहीं जाके वापस गिरती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करना। अब ये देखते हैं भाई, मार्केट ऊपर जाने की क्या यहाँ क्या हुआ है। यहाँ क्या होती है, क्लोजिंग होती है, अगले दिन गैप अप होता है और मार्केट ऊपर जाके स्पोर्ट को लेके ही वापस ऊपर जा रही है। बट इस स्पोर्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो स्पोर्ट 2 के आसपास आई है और फिर वापस ऊपर गई है और धीरे धीरे ऊपर ही गई है। तो ये भी समझ में आया होगा। देखो अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जब जब मार्केट में गैप्स बनते हैं उनको हम कैसे टैकल करते हैं। ये देखो भाई, अब देखो रिजेक्शन वाला केस देख लो, यहाँ से क्लोजिंग होती है, अगले दिन मार्केट ऊपर आती है, तो स्पोर्ट 1 के आसपास आके रुकती नहीं है, गिर जाती है। तो यहाँ से सेलर्स आए तो नीचे मार्केट आएगी। अब देखो यहाँ जो गैप बना था, मतलब बायर्स थे, उनके एसएल हिट हुए हैं, एसएल हिट होके वापस नीचे आएगी। तो सेलर्स ज्यादा हो गए हैं, पहले भी थे, तो सेलर्स, बायर्स के भी एसएल हिट हुए हैं, तो सेलर्स ज्यादा होने की वजह से मार्केट नीचे गिर गई है। तो ये वाला वो केस है जब मार्केट ने अपना सपोर्ट तोड़ा है, सपोर्ट तोड़ के इतनी खासी। तो वही मैं बता रहा हूँ, जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटेगा तो वहां से मार्केट में गिरावट या फिर जो ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ज्यादा तेजी से होगी। जैसे यहाँ टूटा, सपोर्ट टूटा, तो उसके बाद में कितनी अच्छी खासी क्या आई है, एक गिरावट आई है, काफी बढ़िया ये देखो भाई, ये क्लोजिंग होती है, अगले दिन गैप अप हो जाता है, स्पोर्ट 1 से मार्केट नहीं रुक पाती है, वापस स्पोर्ट 2 तक भी आती है, और जब ये भी नहीं रोक पाई तो उसके बाद में आप गिरावट देखो कितनी बढ़िया आई है। तो मतलब ये जो विंडो होती हैं, ये इसको हम विंडो बोलेंगे, गैप अप या गैप डाउन की जो विंडो होगी वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अगर उसका कोई भी कोना, मतलब ऊपर या नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो उसके बाद में गिरावट या तेजी बढ़ेगी और बहुत बढ़िया बढ़ती है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना।